Assalamu alaikum. I am Uruz Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. In this video, I will share the direct and indirect speech. But डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इतना वास्ट टॉपिक है और इसको इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग रूल्स, इसको बजाय से कि मैं पहले रूल्स में डिस्कस करती, आज की वीडियो में कुछ पुराना भी क्लियर हो जाएगा और आपको कुछ हद तक आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट का तकरीबन 70% कंसेप्ट समझ आ जाएगा। आपने वीडियो को ज़रूर देखना है क्योंकि इस वीडियो में मुख्तलिफ तरह के सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स एंड मॉडल को एक ही वक्त में हमने कन्वर्ट किया है। होता क्या है, जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के पहले रूल्स की वीडियो बनाते हैं तो स्टूडेंट इतने ज़्यादा अटेंटिव नहीं होते, वो कहते हैं हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने आए हैं और ये हमें रूल्स पर अटका के रख रहे हैं। तो बजाय इसके कि आप रूल्स को इंडिविजुअली याद करें, बेहतर तरीका होता है कि आप साथ ही साथ उनको जहन में रखें जैसे कि हम सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे। तो आइए ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच एंड कोटेड स्पीच में क्या फ़र्क है। बचपन से लेकर एक मसला ही ख़त्म नहीं होता है कि रिपोर्टेड स्पीच एंड कोटेड स्पीच का फ़र्क क्या है। अच्छा, कोटेड स्पीच हमें याद नहीं रहता, हमें सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच याद रह जाता है। आइए ज़रा डिस्कस करते हैं। देखिए, कोटेड स्पीच का मतलब होता है कोट, यानी किसी की बात को कोट करना। मिसाल के तौर पर मैं एक बात कर रही हूँ, कल मेरी अम्मी ने कहा मैं जल्दी मार्केट से घर आ जाऊँगी। मैंने अपनी अम्मी के बारे में रेफरेंस दिया, मेरी अम्मी ने कहा मैं जल्दी घर आ जाऊँगी। अब मैं कल की बात कर रही हूँ, उन्होंने मुझे कहा कि मैं घर आ जाऊँगी। इसका ताल्लुक़ उर्दू में देखने में मुझे फ्यूचर लग रहा है, लेकिन ये फ्यूचर नहीं है क्योंकि मैंने सेंटेंस के शुरू में ही क्या कह दिया, मेरी अम्मी ने कहा कि मैं कल जल्दी घर आ जाऊंगी। तो इसका मतलब ये पास्ट है, लेकिन मैंने उनकी ही लैंग्वेज में सेम बात अपनाई थी, इसलिए मुझे ये फ्यूचर में बताना पड़ा। अगर किसी इंसान की बात को एज इट इज़ कोट किया जाता है तो उस सेंटेंस को हम कोटेड स्पीच कहते हैं, जबकि ऐसा सेंटेंस जिसमें आप उस कही हुई बात को पैराफ्रेज करते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। यानी इसी बात को रिपोर्ट करने का तरीका। और एक होता है कोटेड स्पीच, यानी जो जैसे मौजूद है उसको वैसे ही बताना। सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन आती है कोटेड स्पीच में। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे एक सेंटेंस डिक्टेट करवाऊंगी, मेरी अम्मी ने कहा मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। मेरी अम्मी ने कहा, पहला सेंटेंस मौजूद है, मेरी अम्मी ने कहा, दैट्स कॉल्ड पास्ट। मैं जल्दी घर आ जाऊंगी, अब आपको उर्दू में देखने में लग रहा है कि ये फ्यूचर है और आप सब इससे बना लेंगे आई विल कम होम अर्लियर। यहाँ अगर आपने विल से बनाया तो ये सेंटेंस गलत हो सकता है। तो आइए ज़रा इसको हम डिस्कस करते हैं। अब रिपोर्टेड एंड कोटेड स्पीच का फ़र्क तो आपको क्लियर हो गया होगा। कोटेड स्पीच जैसे जो बात कही गई है उसको वैसे ही बताना। मेरे राइट हैंड साइड पर जो सेंटेंसेज हैं ये कोटेड स्पीच के हैं। रिपोर्टेड स्पीच का कंसेप्ट यहाँ पर डिस्कस होगा जो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल के रूल के मुताबिक, अच्छा स्टूडेंट अब एक बात तो याद रखें, सेंटेंस शुरू हो रहा है शी सेड, क्योंकि मैंने एक ही जेंडर का इंतखाब यहाँ पर किया, उन्होंने कहा या उस लड़की ने कहा, पास्ट की बात है, इसलिए मैंने सब में शी सेड कहा ताकि आपको बार बार सब्जेक्ट तब्दीली में मसला ना हो। इसकी जगह आप वी भी कह सकते थे, दे भी कह सकते थे, ही भी या कुछ और भी। आपने सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अंदर बातें देखनी है। आई वॉच टीवी एवरी डे, ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, मैं हर रोज़ टीवी देखती हूँ। आई वॉच टीवी एवरी डे, थोड़ी देर को शी सेड को हटा दिएगा। आई वॉच टीवी एवरी डे, मैं हर रोज़ टीवी देखती हूँ। अब जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगी रिपोर्टेड स्पीच में तो शी सेड दैट, शी सेड दैट। अभी मैं आपके बहुत सारे, मैंने आपसे कहा था वीडियो के शुरू में ही कि आपको टोल्ड वाला जो सीन है या बाकी रूल्स हैं वो मैं आपको कल बताऊँगी। फिलहाल आपने अभी सिर्फ यहीं पर देखना जो मैं पढ़ा रही हूँ। She said that she watched TV every day। यहाँ कहना क्या चाह रही हूँ, मैं यहाँ पर डायग्राम का सहारा लूँगी ताकि आपको ये बात समझ आए। स्टूडेंट, ये एक मेरे पास कार्टून है जिसने कहा, मैं इसकी बात कर रही हूँ, मैंने इस कार्टून को यहाँ पर पॉइंट आउट किया। मैंने कहा इसने कहा कि मैं हर रोज़ टीवी देखती हूँ। उसने कहा, मैंने सेंटेंस के शुरू में ही कह दिया she said, अब दैट नहीं लगा रही, मैंने कहा she said आई वॉच टीवी एवरी डे। जाहिर है मैंने उसकी बात को एज इट इज़ यहाँ नरेट कर दिया, लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि उसने कहा कि मैंने हर रोज़ टीवी देखा था, या अब क्योंकि पास्ट की बात है तो अब मैं इसको रिपोर्टेड में लेकर जाऊँगी। तो यहाँ पर उर्दू को थोड़ी देर को ज़रा नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह यहाँ पर दैट आ जाएगा, बिकॉज आप कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं दो सेंटेंसेज में, दैट। इसके बाद प्रेजेंट सिंपल किस में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट सिंपल में। आई वॉच टीवी एवरी डे, यहाँ पास्ट सिंपल की वजह से सेकंड फॉर्म आ गई, शी वॉच टीवी एवरी डे। यहाँ आई की जगह आपने शी को लगा देना, बिकॉज आप उसी सब्जेक्ट का सहारा ले रहे हैं। शी सेड आई वॉच टीवी एवरी डे, शी सेड दैट शी वॉच्ड टीवी एवरी डे।
क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट का सेंटेंस नहीं है, मुझे कैसे पता चला? सेंटेंस के शुरू में ही पता चल गया कि मैं पास्ट की बात कर रही हूँ, इसलिए मुझे इनको पास्ट में कन्वर्ट करना है। रिपोर्टेड स्पीच में होने वाले तमाम सेंटेंसेस पास्ट के हैं क्योंकि ऑलरेडी वो काम हो चुका है और मैं इनको यहाँ पर रिपोर्टेड में कन्वर्ट करने लगी हूँ। शी सेड आई एम वॉचिंग टीवी। एक खास मोमेंट पर उसने कहा कि मैं टीवी देख रही हूँ, तो मैं क्या कहूँगी? वो टीवी देख रही थी। शी सेड दैट, अब इज एम आर किस में कन्वर्ट होता है? पास्ट में। वॉज वर्ब में, इसलिए मैंने शी के साथ वॉज लगाया। शी वॉज वॉचिंग टीवी एवरी डे। मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगी, आपको समझ आएगा कि इज एम आर की जगह पास्ट में कौन कन्वर्ट हो रहा है? वॉज वर्ब कन्वर्ट हो रहा है। शी सेड आई हैव वॉच्ड टीवी। मैंने टीवी देख लिया है, इसका मतलब वो टीवी देख चुकी थी, तो हैव किस में कन्वर्ट होगा यहाँ पर? हैड में। शी सेड दैट शी हैड वॉच्ड टीवी। इसके बाद है, ये पास्ट सिंपल है, आई वॉच टीवी। आपको टेंसेस अगर याद नहीं है तो उसमें मसला आपका हो जाएगा। आई वॉच टीवी, मैंने टीवी देखा था, तो यहाँ पर अच्छा याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट सिंपल हो, इन सब के लिए हेड का इंतखाब करना लाजिम होगा। हेड वॉच टीवी, क्योंकि पास्ट सिंपल को आप कौन से पास्ट में कन्वर्ट करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट कौन होता है? पास्ट परफेक्ट। और पास्ट सिंपल का पास्ट भी कौन होता है? पास्ट परफेक्ट। तो दोनों पास्ट में हेड का आ जाना ज़रूरी होगा। इसके बाद है, शी सेड आई कैन वॉच टीवी। यहाँ कैन की बात हो रही है कि मैं टीवी देख सकती हूँ, कैन का पास्ट हो जाता है कुड। आई कुड वॉच टीवी। आई एम गोइंग टू वॉच टीवी। आपने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, गोइंग टू, किसी काम को करने वाले हैं। मिसाल के तौर पर, आई एम गोइंग टू डू दैट वर्क। शी इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट द पार्टी। शी इज़ गोइंग टू सेलिब्रेट द बर्थडे। किसी काम को आप करने जा रहे हैं, इसको गोइंग टू कहा जाता है। तो मैंने यहीं पर कहा है, आई एम गोइंग टू वॉच टीवी, मैं टीवी देखने वाली हूँ या टीवी देखने जा रही हूँ। आप कह देंगे आई वॉज गोइंग टू वॉच टीवी। इसे हमारे वापस किस में कन्वर्ट हो गए? वॉज एंड वर में। आई मे वॉच टीवी, मे का पास्ट होता है माइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर माइट, आई माइट वॉच टीवी। इसके बाद है माइट भी, क्योंकि माइट ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट में तो आता ही है और इसका पास्ट भी माइट में जाएगा, तो यहाँ पर माइट आ जाएगा। इसके बाद है, आई मस्ट वॉच टीवी। मस्ट का मतलब होता है लाजमी, मुझे लाजमी टीवी देखना चाहिए। आई मस्ट वॉच टीवी, मुझे लाजमी टीवी देखना चाहिए। इसको पास्ट में जब आप करेंगे तो मस्ट का पास्ट याद रखिएगा, हैड टू से आएगा। हैड टू का मतलब होता है मजबूरन कोई काम करना पड़ा था, तो यहाँ हैड टू से पास्ट बनेगा। एंड आई हैव टू वॉच टीवी, मुझे टीवी देखना पड़ता है, इसका पास्ट भी हैड टू से बनेगा। तो अगर मैं आपसे कहती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट, पास्ट सिंपल एंड प्रेजेंट परफेक्ट, इन दोनों का पास्ट परफेक्ट से बनता है, हैड से। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मस्ट एंड हैव टू का पास्ट हैड टू से बना है। ये इतना ज़्यादा मसला नहीं था। आगे बढ़ते हैं ज़रा नेक्स्ट की तरफ। शुड का पास्ट आ जाएगा शुड हैव, एंड ऑट टू का पास्ट ऑट टू में ही रहेगा। मिसाल के तौर पर, शी सेड आई ऑट टू वॉच टीवी। ऑट टू का मतलब होता है देखना चाहिए, ये मशवरे के तौर पर आता है। आई ऑट टू वॉच टीवी, आप कह देंगे शी सेड दैट आई ऑट टू वॉच टीवी। ऑट टू में ही रहता है, बिकॉज ऑट टू प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों में सेम है। एंड शी सेड दैट आई शुड हैव वॉच टीवी, रिपोर्टेड की बात कर रही हूँ, आई शुड हैव, क्योंकि शुड का पास्ट कौन होता है? शुड हैव होता है। ये ज़रा थोड़े नए हैं, इनको हम देख लेते हैं। यहाँ सिर्फ इम्पेरेटिव सेंटेंस है, शी सेड वॉच टीवी, कि टीवी देखो। तो यहाँ पर उसने हुक्म दिया है। यहाँ थोड़ा कंसेप्ट याद रखिएगा। हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच में, मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं आज आपको रूल्स नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको एक कंसेप्ट दूंगी जिसके जवाब मैं आपको कल दूंगी। शी सेड, यहाँ पर इसने कहा अपने ही बारे में, शी सेड, तभी मैंने शी सेड दैट लगाया। यहाँ पर इसने हुक्म दिया, और हुक्म इंसान हमेशा सामने मौजूद इंसान को देता है, तो डेफिनेट सी बात है इसने मुझे हुक्म दिया होगा। शी सेड वॉच टीवी, कि टीवी देखो। तो जब भी दो लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है और सामने वाला मुझे हुक्म देता है या कोई और इंसान का सामने होना ज़रूरी होता है, तो यहाँ पर मी आता है। शी टोल्ड मी, तो यहाँ इसलिए मैंने मी लगाया। टोल्ड यहाँ पर यूँ नहीं आया था क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट एक ही था। शी सेड दैट आई, तो आई को वो अपने खुद से रिफ्रेश कर रही थी। यहाँ पर खुद को इसने मी से बनाना है मुझे। सो शी टोल्ड मी टू वॉच टीवी। और आगे बढ़ते हैं, शी सेड डू यू वॉच टीवी। यह सवाल है कि क्या तुम टीवी देखते हो, तो यहाँ आ जाएगा शी आस्क्ड मी इफ़ आई वॉच टीवी, कि क्या मैं टीवी देखूँगी, यानी उसने मुझसे पूछा। तो इसके साथ मैं आपको भी जब वर्कशीट बताने लगी हूँ, और आप मुझे चाहे ऑन कैंपस हो या ऑनलाइन स्टूडेंट हो, आप मुझे कन्वर्ट करके देंगे। पहला सेंटेंस लिखें, मैं इसका डिक्टेट कर देती हूँ क्योंकि शी सेड की बात हो रही है। उस लड़की ने कहा दरवाज़ा बंद कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो, पहला सेंटेंस है, लिख लीजिएगा ज़रा सा।
एंड सेकंड सेंटेंस है शी सेड। अब मैं सेकंड सेंटेंस बता रही हूँ। शी सेड डू यू वॉच मैच, डू यू वॉच मैच। तो यहाँ पर ये दोनों सेंटेंसेज हैं, आप इनको मुझे कन्वर्ट करके बताइएगा। आई होप आपको ये बात समझ आई है। सिर्फ रूल्स इनके कल मैं आपसे डिस्कस करूँगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा और आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।